बंसल एजुकेशन हब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी अपने YouTube चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बगल में आए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद है, हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एंड अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है या मैं आपको पूरी जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा चुकी हूँ, ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने केवल यही जॉइंट स्टॉक कंपनी की वीडियो मिस करी है तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक जो हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो दोस्तों देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हर किसी को पता होता है कंपनीज कितने टाइप की होती हैं। दो तो नॉर्मली हर बच्चे को पता होगा, दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तीसरी जो नई कंपनी आ जाती है वो है हमारी वन पर्सन कंपनी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ दैट ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके बेसिस पर फ्रेंड्स, ओनरशिप के बेसिस पर जो हमारी कंपनीज हैं वो क्लासिफाइड करी गई हैं तीन कैटेगरीज में। ठीक है, देखो क्लासिफाइड करी गई कितनी कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में। पहली तो सब लोग जानते हैं प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी और तीसरी है हमारी वन पर्सन कंपनी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में ब्रीफली जानेंगे, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी क्या होता है। सो देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा टॉपिक है, हर कोई जानता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते। प्राइवेट कंपनी, आप नाम से क्या समझते हो यार, कि जो प्राइवेट कंपनी यानी कि जो कोई इंडिविजुअल रन करा होगा प्राइवेट कंपनी है। एग्जैक्टली नॉट, वो एंटरप्राइज था जो आपने स्टार्टिंग के टॉपिक में जो पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, जो कि थे हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो वो हमारी एंटरप्राइजेस थी। ये हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में हमारी कंपनी आती है, इसमें हमारी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी है। ठीक है, तो देखो प्राइवेट कंपनी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच, एक प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब होता है, एक कंपनी जिसके अंदर हैज अ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स तक आप रख सकते हो। लेकिन याद रखने वाला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को हटाकर, एम्प्लॉयज को हटाकर। ठीक है, तो आप मिनिमम कितने रख सकते हो, 2। प्राइवेट कंपनी में देखो याद रखो, बहुत इजी है। प्राइवेट कंपनी में आप लोग ऐसे मेमोराइज भी कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में आप लोगों को मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 चाहिए, लेकिन अपने एम्प्लॉयज को हटाकर। ठीक है, देन रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखो शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर का क्या मतलब है कि आप इजिली शेयर्स को बेच या खरीद सकते हो। ठीक है, इजिली बेच या खरीद सकते हो। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी खराब है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो देखो क्या है, वैसे तो हर किसी की हिंदी की राइटिंग खराब होती है, मेरी भी खराब है। तो देखो रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब समझ गए, बेच या खरीदना। यानी कि आपके पास जब कैश है, आपके पास कैश मौजूद है तो आप लोग उसे शेयर खरीद सकते हो। और अगर आपके पास शेयर्स हैं और आप लोगों को कैश की जरूरत है तो आप शेयर्स को बेच के कैश कन्वर्ट कर सकते हो उसे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या कहती है फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी इस चीज पर रोक लगा देती है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। यानी कि जो उसके मेंबर्स की राइट है ट्रांसफर ऑफ शेयर करने की, जो उनकी राइट है वो उस पर रोक लगा देती है। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। सो गाइस देखो, प्राइवेट कंपनी एक चीज और कहती है, प्राइवेट कंपनी जैसे कि हम जैसे जो पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक होती है, जैसे मैं और तुम, हम लोग क्या है, जनरल पब्लिक ही तो है। जनरल पब्लिक को ना ही अपने शेयर्स देती है, ना ही अपनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कराती है, ना ही कोई डिपॉजिट लेती है और ना ही कोई भी सिक्योरिटीज में सब्सक्रिप्शन लेती है। देखो सिंपल सी जनरल पब्लिक, जैसे हम आप
ठीक है, ना वो शेयर्स को इन हमारे बेचेगी, शेयर्स को भी नहीं बेचती है, ठीक है, ना ही कोई डिपॉजिट लेती है हमसे, हमसे कोई भी डिपॉजिट नहीं लेगी। यानी कि जो काम होगा इसमें जनरल पब्लिक का, प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक का रोल नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी रोल नहीं है जनरल पब्लिक का, ना ही जनरल पब्लिक इनके शेयर्स खरीद सकती है, ना ही कोई डिपॉजिट कर सकती है, और ना ही इनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती है या उनको सब्सक्राइब कर सकती है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी एक पॉइंट और क्या क्या उसके लिए नेसेसरी है, वो क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट नेम। यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है कि वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड ये जो वर्ड है ना ये मेंशन करे। सपोज मैं कोई भी आपको एग्जांपल लेती हूँ, DEF कंपनी है, ठीक है, अगर ये अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा देती है तो ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर ये प्राइवेट वर्ड नहीं है तो ये पब्लिक कंपनी हो जाएगी। वो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में, जो आप नाम से ही पहचान जाएंगे, वो क्या है? किसी भी कंपनी के नाम के बाद अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा है तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगा, और अगर नाम के बाद केवल लिमिटेड लगा है तो वो पब्लिक कंपनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दी हमारी प्राइवेट कंपनी के पॉइंट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पब्लिक कंपनी के पॉइंट्स को। देखो क्या है, अ पब्लिक कंपनी इज विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। सिंपल सी डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है? जो कि प्राइवेट नहीं है। जितनी भी कंपनीज प्राइवेट नहीं है वो कौन है? पब्लिक कंपनी है। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी हमारी क्या कहती है? अ पब्लिक कंपनी इज विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है, जितनी भी कंपनी प्राइवेट है वो प्राइवेट रहेंगी और जितनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक होंगी। ठीक है, बहुत इजी सा पॉइंट है। अब आगे देखते हैं क्या है। एज पर कंपनीज एक्ट अ पब्लिक कंपनी इज वन विच, कंपनीज एक्ट के द्वारा एक पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी कि जैसे कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ, शेयर्स की खरीदी या बेचे जाने के जो ट्रांसफर होता है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको मैंने बताया था कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। ठीक है, देन मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। कम से कम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स थे? 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए हमको? 7 मेंबर्स चाहिए, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो देखो मैं आपका रिवीजन कराती जा रही हूँ साथ में फ्रेंड्स। जो हमारी प्राइवेट कंपनी थी उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड था, मैक्सिमम की 200 लिमिट थी। वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स है और मैक्सिमम की लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है, देन इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज। जो हम जैसे जनरल पब्लिक, अगेन जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को बेचती है, उनको उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, साथ ही साथ जितनी भी सिक्योरिटीज है उनका सब्सक्रिप्शन लेती है, उसमें इन्वेस्ट करती है। यानी कि यहाँ पे जनरल पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखो अगर आपने नोटिस करा होगा तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जो इनके पॉइंट्स है ना वो जस्ट अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ओ सॉरी गलत बोल गई, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहीं प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को इश्यू नहीं करती है, वहीं पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इश्यू करती है। ठीक है, और जैसे कि एक लास्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि प्राइवेट कंपनी जो है फ्रेंड्स उसमें मिनिमम केवल 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 200 चाहिए। एंड पब्लिक कंपनी जो है इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 पर्सन कंपनी के बारे में। बहुत छोटा टॉपिक है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, तो मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग defines a one person company as a company that has only one person as to its members। यानी कि जो कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन आई है 1 पर्सन कंपनी की वो क्या है? एज अ कंपनी दैट हैज, एक कंपनी जिसमें केवल एक ही पर्सन होता है
एज टू इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स के, जैसे कि जो हमारे मेंबर्स हैं उसके नाम के केवल एक ही पर्सन होता है। इन शॉर्ट यहाँ पे केवल एक ही पर्सन रोल कर रहा होता है, इसलिए इसको वन पर्सन कंपनी कहते हैं। ठीक है, ओपीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, ओपीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो कि हमारा वन पर्सन कंपनी हैज टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पे देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली, ये चीजें याद रखने वाली, क्योंकि ये पॉइंट देखो मैंने स्टार भी लगा रखा है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर वन पर्सन कंपनी को अपनी कंपनी को पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि वन पर्सन कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में। अब वो ऐसे केसेस कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो पहला केस तो तब है जब जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल जो है ये एक्सीड कर जाती है कितने से, ₹50 लाख से। ठीक है, यानी कि जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल होती है, अगर वन पर्सन कंपनी में जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये 50 लाख से ऊपर निकल जाएगी, तब वो कंडीशन आती है जहां पर ओपीसी को अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है पब्लिक में या फिर प्राइवेट में। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, जब इसकी एनुअल टर्नओवर जो एक रेवलेंट पीरियड में होता है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तब। यानी कि ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं। कौन कौन सी कंडीशन है दोस्तों, देखो पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर चले जाए तब, या फिर जो हमारा एनुअल टर्नओवर है किसी भी रेवलेंट पीरियड में वो 2 करोड़ से ऊपर चला जाए तब। ठीक है, सो गाइज आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म कर लिया है। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पे इतना सारा प्यार दीजिए कि इस वीडियो के व्यूज कम से कम 200 पार कर जाएं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।